नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है बॉलीवुड और राजनीति के अभिनेता और भावी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी भावी हैं। कितने साल से कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले पे तो आपको बधाई कि आप IIFA का अवार्ड लेने जा रहे हैं। इस उम्र में भी अवार्ड जीत रहे थे, इसका मतलब काफी आप में दम है। अभी जो अवार्ड मिला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरा होने के बाद एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो शायद इसी उम्र में मिला करता है। ये आप ही अवार्ड लग गया क्या आपका? आखिरी नहीं, ये तो शुरुआत है। शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, यानी अब शुरू हुआ मामला। शुरू हुआ इनाम। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय IIFA। ये तो वो है कि आपके ही किसी फंक्शन में मैंने कहा था, और आप भी थे उसमें, और मैंने कहा था कि ये अभी तो जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। अच्छा, तो आसमान पे कब्जा करने जा रहे हैं आप? आसमान तो सेफ सीट क्यों लेते हैं फिर आप? पाटलिपुत्र जैसी, ये पटना जो साहिब की सीट है। हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए सेफ सीट क्या मतलब? आपने भेजा जा रहा था, फिर यहाँ पर सेफ सीट अगर लड़ना होता तो कहीं भी जा सकता था। मैंने तो कहा कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा जहां से पिछली बार रिकॉर्ड मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से जीता था, और मैं इसलिए आया। सेफ सीट नहीं है। सेफ सीट तो बहुत सेफ सीट इसलिए नहीं है कि मैं पहले यहां चुनाव लड़ चुका हूं, और चुनाव लड़ चुका हूं। कई लोग आपने देखा कुछ कारणों से अपनी सीटें बदली हैं, लेकिन मैंने तो कहा कि नहीं, पटना मेरा पहला विकल्प है, पटना साहब मेरा आखिरी विकल्प है। पटना साहब सीट इज माई फर्स्ट चॉइस एंड पटना साहब सीट इज माई लास्ट चॉइस। पटना साहब नहीं देते तो नहीं लड़ते चुनाव आप? नहीं, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। फर्स्ट और लास्ट आपने कहा ना, मैं उसकी पकड़ रहा हूं। देखिए, ये कहने का अंदाज है। अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। हाँ, यानी अंदाज है। आपका अंदाज था कि ये आखिरी है, जैसे अडवाणी जी ने कहा मेरे को यहाँ से लड़ना है, जवान से लड़ना है। तो आपको नई दिल्ली की सीट क्यों ऑफर की? और एक प्रभु जी, एक और कारण भी नहीं बनता था। मैंने क्या कारण है बताएं, कोई बताए मुझको। अगर ये समझते थे लोग, कुछ लोग दिल्ली वीक है तो शत्रुघ्न सिन्हा जैसा आदमी दिल्ली जीत सकता है, और शायद दिल्ली में और व्यक्ति भी जीत सकता है, और शायद दिल्ली में कुछ और सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन यहाँ ऐसा है कि बिहारी बाबू जो है दिल्ली में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार में कम है। हो सकता है कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो, लेकिन बिहारी बाबू अगर बिहार से चुनाव नहीं लड़े तो ये बिहार की जनता और बिहार की जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं होता। जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान प्यार दिया है, मुझे बिहारी बाबू का खिताब दिया है। पूरे देश में किसी पर्सनैलिटी को आप उसके स्टेट से आइडेंटिफाई नहीं करते। एक नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। कौन है आप कहेंगे बिहारी बाबू है, पटना से, बिहार का। ठीक बात। तो यहां से जाने का सवाल नहीं पैदा होता। सवाल तो ये ना, एक बड़े बड़े नेताओं ने अपनी सीट चुनी। एक आप ऐसे नेता हैं जो बड़े नहीं है पर अपनी मर्जी की सीट ली। आपने भी, नरेंद्र मोदी भी अपनी भाई ने अपनी सीट चुन ली, अरुण जेटली साहब ने अपनी सीट चुन ली, राजनाथ सिंह ने भी चुन ली, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी चुन ली। तो इसका माने मैं भी बड़ा हूं मतलब आपने कहा कि पर आप ये जो पटना साहब में जो लड़ रहे हैं, लोग कहते हैं कि आप जो हैं, लोग कहते हैं NRI, तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप NRP हैं, नॉन रेजिडेंट पटना वाला। अच्छा, ऐसा कहते हैं? हाँ, ऐसे सुना मैं। आज आके तो मेरे पता नहीं था कि आप नहीं आते यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग भी अपने ही लोग हैं जो ऐसा कहते होंगे। हो सकता है कुछ लोगों की मांगे पूरी ना हुई हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम नहीं हुआ हो, कुछ लोग ऐसे भी हों जो प्रायोजित तरीके से बात कर रहे हो। लेकिन बात यह है कि अगर वाकई में नहीं आता होता तो मैं इतना जोर क्यों देता अपनी इच्छा का कि मैं पटना से चुनाव लड़ूंगा? क्योंकि यहाँ वो कह रहे हैं कि मोदी की लहर का फायदा आप उठा रहे हैं। तो मोदी की लहर का फायदा तो मोदी की लहर का फायदा तो मैं बिल्कुल लहर है, लेकिन मोदी की लहर का फायदा तो मैं दिल्ली में भी उठा सकता था। नहीं, दिल्ली में तो आपकी लहर का फायदा होता है। ये मानना बीजेपी वाला का, मेरा नहीं है। अच्छा, अगर आपकी उस बात का मैं थोड़ा जवाब दे सकूं, अगर मुझे 10-12 सेकंड दें आप, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे खिलाफ और तो कुछ कहने को है नहीं इनके पास, किसी के पास भी। ये तो कहने सकता है मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे मैरिड लाइफ में, मेरे पॉलिटिकल लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कहीं किसी किस्म का आरोप नहीं है। कोई दाग नहीं है, बेदाग अभी तक बाय ग्रेस ऑफ गॉड करने का दाग करने की इच्छा है। अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं। तो उस समय और कुछ कहने को है नहीं, कहने को और कुछ बेटी और भाई को मर जाते, कहने को मेरे खिलाफ और कुछ है नहीं। तो शायद कुछ लोगों ने ही चुना कि और क्या कहें। आप जो जीतेंगे यहाँ पर पटना साहब से, वो आप अपनी वजह से जीतेंगे या मोदी लहर की वजह से जीतेंगे? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि आज पूरा वातावरण मोदीमय हो गया है। पूरे देश में आज मोदी की लहर है, समर्थन की लहर है,
मोदी मोदी मोदी, हर घर मोदी और हर हर मोदी हो रहा है। हर मोदी तो विड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, आपने सुना नहीं मैंने कहा? हर घर मोदी। नहीं, हमने कहा हर घर मोदी, घर घर मोदी। ये प्रहलाद निहलानी ने एक नया गाना बनाया, बहुत अच्छा गाना बनाया आपका दोस्त है नरेंद्र मोदी पे, और उसी ने ये लाइन दिया है, हर घर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन जहां तक उनके अलावा के बात की जाए तो हमारी अपनी भी छवि है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, मेरा निरंतर यहाँ से लगाव है, आना जाना है, मेरा घर है पटना, मेरा शहर है पटना, मेरा गढ़ है पटना, यहाँ मेरे लोग हैं, सबका समर्थन आशीर्वाद है। उन्हें भी इस बात की खुशी होती है कि साहब ये फख्र का विषय है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को काम भी हुआ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी हुआ है। इन्होंने भी नाम दिया है और उन लोगों ने नाम दिया है। सवाल ये है कि आपको ये मोदी लहर जो है, कुछ देर पहले मैं आपके बयान देना चाहूँ तो आपने कहा था केंद्रित हो गया एक पर्सनैलिटी की तरफ। यस, आप ठीक है। देखिए, मोदी के केंद्रित तो सारा का सारा कुछ होता चला जा रहा है। वो तो हम भी जानते हैं और आप भी इस बात को मानते हैं कि किसी व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश कोई। लेकिन अब कई लोग कहते हैं कि व्यक्ति विशेष की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? व्यक्ति विशेष, मैं कह रहा हूं इस वक्त व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल विशेष व्यक्ति की चर्चा हो रही है, जिसको हम लोग सामने लेकर आए। नरेंद्र मोदी को दबंग, विजनरी और शानदार, जानदार, दमदार और एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी को सामने लाए हैं, विशेष व्यक्ति बनाकर। भाई अभी तो कुछ दिन पहले आपने कहा सोलो हो गया ये सारा, हमारी पार्टी जो है सोलो स्टार होगी, कभी मल्टी स्टार होने का मौका मिलेगा। आपका स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ करके यहाँ पर देखा तो हो सकता है यही क्या आपको दबंग पीछे जब तक आप चुनाव में आए तब लगा कि इनके अब जो दबंग नेता है, एक्शन हीरो है। 4 महीने पहले तो आप कुछ और कह रहे थे। अगर प्रभु जी, विरोधी जो कहेंगे ये तो अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स। प्रभु जी, इस कार्यक्रम का नाम है सच्ची बात। और सच्ची बात में जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है कि सबसे पहले देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पे नाम की घोषणा मैंने की थी। उसके बाद बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी ने भी सपोर्ट किया था। तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि अभी तुम्हारा कहना ठीक नहीं होगा, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, हमें कई एलाइज को भी संभालना है और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा नहीं हुई, इसलिए शांत हो जाओ। जब मैं शांत हो गया तो उसके बाद ऐसे ऐसे बयान आने लगे। लेकिन आप ये मानिए कि जैसे प्रधानमंत्री जैसे नेताओं को नहीं, जब प्रधानमंत्री पद की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब प्रधानमंत्री पद की घोषणा कर दी नरेंद्र मोदी की, तो हम सब पार्टी के लोग एक गुट और एकजुट होकर सबसे पहला नमो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने दिया, भावी प्रधानमंत्री का नमो। सुशील मोदी को सुमो कहा हमने ही पटना में, नरेंद्र मोदी का नाम नमो दिया, जो आज सब आपने लैप कर लिया। उसके बाद हमने इन्हीं नरेंद्र मोदी को दूसरी बार हमने कहा कि ये एक्शन हीरो जो आज पॉपुलर हुआ है, ये एक्शन हीरो हमने इसलिए कहा देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप नरेंद्र मोदी सामने आए हैं, एक्शन की उम्मीद है। और स्टेटमेंट एक और भी था, मैं पढ़ देता हूं। आपने कहा कि पॉपुलरिटी अगर हो तो अमिताभ बच्चन को राष्ट्रपति देश का होना चाहिए। हाँ, ये आपने कहा था। तो आप बदलते रहते मैं कभी नहीं बदलता हूँ, शायद मेरे ऊपर पहली आपको डायलॉग हर फिल्म के लिए अलग अलग मिलते हैं, इसलिए आपको बदलने पड़ते हैं। राजनीति को भी ये तो आप जैसे अलग अलग पत्रिकाओं के लिए काम करते हैं, आप लोग बदल जाते हैं तो आप समझते हैं दुनिया बदल दी। हम तो डिफेक्टर हैं। नहीं, आप डिफेक्टर हो, हम जो है रिटायर्ड है। आप ना रिटायर्ड है ना टायर्ड है। लेकिन सेलेक्टिव मामला जो है, हमने क्या कहा था, मैं अभी भी कह सकता हूं, मेरी याददाश्त बड़ी अच्छी है। मैंने कहा था कि जैसे मेरी इच्छा है कि 100 साल हो गए सिनेमा के, भारत से पहला एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, कोई फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनकर आया, उसका नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। तो हमारी इच्छा है कि 100 साल सिनेमा हो गए, अब फिल्मों से भी एक भारत का राष्ट्रपति हो, और राष्ट्रपति कौन हो? सर्वगुण संपन्न हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी इन टोटलिटी अमिताभ बच्चन हो। लेकिन अमिताभ बच्चन को प्रधानमंत्री बनाएगा ना, वो नहीं, वो गलत था। मैंने तुलना की थी, नहीं, मैंने उदाहरण दिया था कि अगर अमिताभ बच्चन कैसे बनेंगे राष्ट्रपति, जब तक हम में से कोई संस्था जब डिस्कस कर रहे थे आप, हाँ, उस सेंस में कहा था। लेकिन इसको मैंने ये नहीं कहा था कि अमिताभ बच्चन नरेंद्र मोदी की तुलना में ज्यादा है या नरेंद्र मोदी कम है, ये सब नहीं। आपको लगता नहीं, जो आपने पहले स्टेटमेंट दी कि आपकी उम्र के लोग या मेरी उम्र के लोग, आपने एक बार कहा बड़े लोगों के, बुजुर्गों की इज्जत होनी चाहिए, अडवाणी के समर्थन में स्टेटमेंट भी दिया आपने, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी की सीट ले ली, ये सब जो हुआ, ये सब लगता है ठीक लगता है आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, नमो नमो कर रहे हैं एक व्यक्ति के नमो नमो ऑल द वे, ओम नमः शिवाय। लेकिन मैं ये कहना, ये पार्टी के लिए ठीक है, आप तो पुराने इतने साल से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, 30 साल होने वाले हैं लगभग। आपको लगता है कि व्यक्ति प्रधान आपकी पार्टी होती चली जा रही है? पहले तो कभी नहीं होता था, अटल जी के लिए इतना नहीं होता जितना इनके लिए हो रहा है, तो अटल जी से बड़े नेता हो गए क्या ये? अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी
हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर हैं। मैं आज भी उनकी बहुत कदर करता हूं। मुझे लगता है कि वो अटल जी, आडवाणी जी, जी, सच्ची बात ये पूछी कि क्या नरेंद्र मोदी अटल जी से भी बड़े नेता हो गए? मैं उसी बात पे तो आ रहा था। हाँ, आपने रुकावट के लिए खेद पैदा कर दिया। मैं ये कह रहा था कि ये लोग इतने हैं, दे आर सिल्वर लाइनिंग इन द पॉलिटिकल क्लाउड। अटल जी, आडवाणी घने काले बादलों के बीच में चमकती हुई सुनहरी किरण है वो लोग। लेकिन अभी इस वक्त ये घड़ी चुनाव की घड़ी है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जो है चुनाव पे है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित करना है। इसलिए अभी हम वैसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा हो चुकी हो और हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने घोषणा खुद की हो। इसलिए अभी करना ठीक नहीं होगा। प्रभु जी, आप तो समझते हैं, अभी तो मैच्योर्ड हैं। मैं आपसे सवाल सच्ची बात ये पूछा कि नेता आज अडवाणी से बड़े मोदी हो गए, नमो नमो कह रहे हैं कि इससे नुकसान तो पार्टी के अंदर जो वर्किंग जो रिलेशनशिप थी, कलेक्टिव लीडरशिप की बात हुई थी। कल भागवत जी से पूछा जब वोटिंग के बाद कि आपने कहीं हवा देखी, क्योंकि तो मेरे को नहीं पता इस बारे में। देखिए, जब सर्व संचालक कह रहे हैं कि मेरे को इस बारे में नहीं पता, शत्रुघ्न सिन्हा कैसे कह रहे हैं कि हाँ नहीं, मेरे को भी नहीं पता, इसलिए कि मैं कोई पार्टी में पद नहीं है मेरे पास। कद है, पद नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं तो उस वक्त था भी नहीं। लेकिन जब पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने घोषणा कर दी तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई बात करूं तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा के खिलाफ जा रहे हैं आप, इसलिए मान रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मेरे को वोट दीजिए। ये तो नहीं कहते कि मैंने मंत्री बनना है, मेरे को वोट दीजिए। ना, वो तो खैर मैं कभी नहीं कहूंगा। नहीं कहोगे? आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे पता नहीं। नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो विशेषाधिकार है अपने प्रधानमंत्री का। हाँ, जिसको मर्जी बनाए, कोई बात नहीं। जो पार्टी का आदेश इस मामले में मेरे लिए अध्यादेश होगा। अध्यादेश, हाँ। लेकिन अभी जो आपने कहा कि जो आपने इन लोग का नाम लिया, हम अभी इस वक्त नरेंद्र मोदी अर्जुन की भूमिका में हैं और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी सारथी और कृष्ण की भूमिका में हैं। अच्छा, उनकी बात सुनते नहीं हो? नहीं, कैसे नहीं सुनते? उनके आशीर्वाद के बगैर कहाँ? वो भी खुद उन्होंने भी समर्थन किया है नरेंद्र मोदी का। नहीं, जिस तरह से हुआ है आपको भी पता, सच्ची बात हम दोनों नहीं करना चाहते। खामोश। पर एक बार आप सच्ची बात जो पूछा हूं, आपके मामले में थोड़ा गड़बड़, आपको टिकट ना मिले, इसमें काफी लोग शामिल थे, आप अड़े रहे। जी, ये तो सच है कि नहीं? हाँ, कई लोग चाहते थे कि बड़े लोग चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि हम यहां से ना लड़ें और नहीं, आप लड़े नहीं। अच्छा, ऐसा भी चाहते थे? मैं पूछा हूं। मेरा इंप्रेशन ये है कि ऐसा भी चाहते थे कि ये सब पता नहीं कैसे लोग हैं, इनको जाने नहीं। वो तो देखिए बहुत पहले फैसला हो चुका था। हालांकि कई बार हमारे फैसले बदल जाते हैं, लेकिन उस वक्त हो चुका था कि सिटिंग गेटिंग। और हमारा पटना में मार्जिन जो है करीब करीब हाईएस्ट था। दो ही आदमी हाईएस्ट मार्जिन से जीते थे पिछली बार। एक वहां बिहार में, एक पूर्णिया में उदय सिंह, उसके बाद मैं। लेकिन पूरे बिहार में वोट शेयर सबसे ज्यादा मेरा था, 57-60%। फैसला ये हुआ था कि आपको टिकट नहीं देनी। एक वर्ग चाहता था कि आपको टिकट देनी ही नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसा कोई वर्ग हो जो चाहता हो सकता है ऐसे भी कुछ लोग हैं जो खुद चाह रहे हो, चाह रहे हो अपने लिए। बट हम भी ये चाहते थे, पार्टी भी चाहती थी, कुछ लोग और जो चाह रहे हैं और जो राज्यसभा में थे, लोग चाहते थे कम से कम उनका 4 साल वेस्ट हो जाएगा, वो छोड़ के अभी पार्लियामेंट में आए तो वो 4 साल हम कहां से सीट लेके आएंगे दूसरी। ऐसा भी लोग हम कह रहे थे मुझसे जो डायरेक्ट बात हुई, जो सच्ची बात हुई, वो ये हुई कि कुछ लोगों ने, पार्टी के बड़े नेताओं ने और हमारे समर्थकों ने भी ये जाहिर किया और कि दिल्ली से लड़ो। हमारे मित्र हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी भी, उन्होंने भी कहा कि तुम दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहोगे, दिल्ली से वहां पे। हमने कहा कि नहीं पटना साहब, तो वहां उनके लोगों के साथ विश्वासघात हो जाएगा। मेरा अपना घर है, ये हमारे इमोशनली हम बहुत हर्ट हो गए, लोग बहुत हर्ट करना चाहते थे, मतलब बेसिकली हम नहीं जानते। आप मानने के लिए। लेकिन देखिए ऐसा है कि इस बार भी, पिछली बार रिकॉर्ड मार्जिन जीता, आज आपसे बात हो रही है और सच्ची बात हो रही है। मुझे लगता है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस बार पिछला रिकॉर्ड से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड कायम करेंगे। चलिए मैं पूछता हूं आपसे ब्रेक के बाद, ये रिकॉर्ड टूटेगा मोदी की वजह से या शत्रु की वजह से, ये मैं पूछूंगा ब्रेक। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा से, जो सच्ची बात करने से थोड़ा कतरा रहे हैं। कतरा तो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पटना साहब से मोदी की जीत होगी, आपकी जीत होगी? हम सबकी जीत होगी। अगर मोदी जी नहीं होते तो आप जीतते? हाँ,
जीते। भाई लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन। अब ऐसे इसको मार्जिन बढ़ जाए उसमें। नहीं, बात इसकी वजह से हम ऐसे पेश कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि मोदी जी की वजह से, जो मोदी में वातावरण है, मोदी के लिए लोगों की इच्छा है, अपेक्षा है, तो मोदी की वजह से सोने पे सुहागा होगा। वो क्या मतलब मार्जिन आपका उनकी वजह से बढ़ेगा? हाँ, पूरे देश में सबका बढ़ेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर। अरे आप मैं देश की तरफ क्यों आ जाते देश हैं? की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब आपने कहा कि आप फिर भी जीतते हैं, पर इसकी वजह से सुहागा लग गया। देखो मोदी में वातावरण कैसा है कि इस प्रोग्राम में आप मुझसे ज्यादा मोदी की बात कर रहे हैं। हाँ, मोदी की वजह से तो जीत रहे हैं आप तो लोग। हर वातावरण जगह कैंडिडेट की पिक्चर तो है ही नहीं, मोदी की पिक्चर वहां के लिखा जा रहा है। हाँ, अच्छा, पहले बढ़िया। आज तक नहीं लगा क्योंकि हमारे अब की बार मोदी सरकार, तो ये नहीं कहते भाजपा सरकार। हमारे तो प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार हो, तो आपकी दावेदार पार्टी में रहे, कभी इस तरह लिखा गया आपकी बार अटल सरकार, कभी लिखा आपने? नहीं, अब इस बार जरूरत है, बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। जिस जहां पर शत्रुघ्न जैसा लीडर हो, जैसे नीतीश कुमार भी डरता है, आपके साथ स्टेज पे नहीं आता कहीं पर, मैं देखा है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर डिपेंड करना चाहिए या रामविलास के ऊपर करना चाहिए? अरे राम और शत्रुघ्न तो भाई हैं भाई। अच्छा। राम ये वाला राम है। रामविलास तो राम राम और शत्रुघ्न तो भाई हैं हम लोग। अब राम वाले मारेंगे आपको, रामविलास। देखिए हम लोग राम, आज के राम कुलयुग नहीं, के- रामविलास पासवान को राम से कंपेयर कर रहे हैं ना? नहीं, अरे हाँ, ये सच्ची बात कर रहे हो आप, खोटी बात कर रहे हो। पर आप बताइए, आप जब एनडीए की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं नीतीश का रोल भी हो सकता है, आपको जरूरत पड़े तो आप मीडिएटर बनेंगे बीच में। देखिए मैं कंसेंसस की राजनीति में विश्वास रखता हूं, कॉन्फ्रंटेशन की नहीं। मैं पॉजिटिव हूं और मैं अगर मेरे लायक कभी भी आप सब मिलकर चाहेंगे ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन दूं जिससे मैं लोगों को जोड़ सकूं, नजदीक कर सकूं अपने व्यक्तित्व के रंग से। आपने कहा नीतीश कुमार भी अच्छे प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन सके, एक बार कहा था आपने। मैं तो कहता हूं कि आप भी बन सकते हैं। हम नहीं, मैंने एग्जैक्टली ये भी कहा। अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया, एक इतना अलाउ कर दें। मैंने कहा, मुझसे पूछा गया क्या वो बन सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल बन सकते हैं, यकीनन बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं, बशर्ते हमारे पास संख्या हो, नंबर्स हो और पार्टी बल हो। अब उसमें क्या हुआ, कट पेस्ट थ्योरी में वो पोर्शन निकाल देते हैं लोग। बन सकते हैं, यकीनन बन सकते हैं। अरे भाई आगे तो वो सुनो कि हमने कहा आप भी बन सकते हो, मैं भी नंबर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। नंबर्स अगर होंगे, अच्छे आदमी तो है ना नीतीश कुमार। हमारे सारे देखिए, पहले हमारा विरोधी कोई भी हो, मैंने कहा कि उनकी मदद लेंगे आप, मीडिएटर बनाया जाएगा। हमारा विरोधी हमारा दुश्मन नहीं है, अपोनेंट है, मगर दुश्मन नहीं है। और मैं व्यक्तिगत दोस्ती में बहुत विश्वास रखता हूं। अगर इसीलिए व्यक्तिगत दोस्ती का ख्याल रखते हुए अगर पार्टी कभी चाहेगी कि मुझे और कुछ लोगों से बात करनी चाहिए तो मैं पहल करने को तैयार। बाकी ये तो हाईकमांड करेगी, नीतीश कुमार के साथ आप कर लेंगे। मगर हम तो तभी कर सकते हैं ना जब हाईकमांड चाहेगी। तो आप कर सकते हैं बात में, हाँ, हाईकमांड का आदेश होगा तो आप करेंगे। किसी से भी करूंगा। तो आपकी सीटें कितनी आएंगी यहाँ बिहार से? हमें लगता है, जो हालांकि मैं ज्योतिष पंडित नहीं हूं, लेकिन हमें लगता है पंडित जी की 30 सीटें से ज्यादा ही आ सकती हैं, कम नहीं आएंगी। 30 सीटें तो आप टोटल लड़ रहे हैं, बाकी तो आपने दान में दे दी थी राम भगवान को। आपके राम भगवान को राम भाई राम भाई को दे दिया आपने। नहीं तो ठीक है, मिला के 30 विनिबिलिटी फैक्टर भी तो होता है। जब उसको सरकार बनानी है और सरकार में नेतृत्व नरेंद्र मोदी का लाना है तो आप विनिबिलिटी फैक्टर देखेंगे नहीं देखेंगे? नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, हाँ। आपकी सीटें नहीं आई, 200 नहीं आई या यहाँ पर 30-20 नहीं आई, तो मोदी वे तो नहीं है ना। अब जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेंगी। अभी से बात करने का क्या फायदा? आप तो राधा नचा देते हैं तेल नहीं के बिना। नहीं, हमें तो लग रहा है आज की सच्ची बात में, इस मुलाकात में, और मैं कैमरे में देखकर बात कर रहा हूं कि 272 का हमारा मिशन है। हमें लगता है हम शायद 300 से भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। 360, ये भी 9 मन वही होगा। 360 नहीं कहा, 300 से भी ज्यादा ले गए। अगर 200 से नीचे रहेगी तो मोदी की हार होगी ना। हम सबकी हार होगी अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा, वो मतलब हार आपकी, जीत उनकी। जीत उनकी इसलिए को शत्रुघ्न सिन्हा जीतेंगे तो मोदी की वजह से हारेंगे, अपनी वजह से। जीत तो सोने पे सुहागा, सुहागा वो है। अच्छा, हम सब सोना का काम करेंगे। सोना अगर 180 रहेगी तो सोना रहेगा, अगर 200 होगी तो सुहागा हो जाएगा। खामोश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।